नमस्कार, मैं उमाशंकर और आप देख रहे हैं क्राइम 24 हावर्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर। खबर फतेहपुर से है, जहां सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि 10 तारीख को मुख्य सेक्टर प्रभारी डॉक्टर राम कुमार कुरील और हरीश सैलानी जी की अध्यक्षता में एक पार्टी के कार्यकर्ता के निजी आवास में गुपचुप तरीके से बैठक कर और बिना अन्य पदाधिकारियों को सूचना न देकर फतेहपुर जिला अध्यक्ष का चयन किया गया। जबकि आज से लगभग 2.5 से 3 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुनकाद अली साहब और मुख्य जोन इंचार्ज डॉक्टर अशोक गौतम जी की अध्यक्षता में प्रयागराज व पार्टी दफ्तर कौशाम्बी में जिले के सभी पदों का आवेदन जमा कर मंडल अध्यक्ष राजेश अंबेडकर जी को सभी आवेदन जमा किए गए थे और पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने विचार कर नया संगठन का चयन किए जाने की बात कही थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। सभी नियमों को अनदेखा कर संगठन का चयन किया गया और जिसमें इन सभी बातों को गहनता से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने नवनिर्वाचित जिला अध्यक्छ महोदय व मुख्य सेक्टर प्रभारी डॉक्टर राम कुमार कुरील से बातचीत को भी आप सुने। हेलो, आवाज आ रही भाई साहब? हाँ आ रही। फतेहपुर जनपद में 2 दिन पहले पार्टी का गठन हुआ था। अरे गठन 2 दिन पहले नहीं हुआ, गठन हुआ लॉकडाउन से पहले। पहले सही रिपोर्ट अपनी मंगाओ, उसके बाद में हमसे बात करो। अच्छा, गठन हुआ है लॉकडाउन से पहले। इसमें विरोध पहले में आपको कुछ सही रिपोर्ट जानी चाहिए। विरोध में कुछ स्वर उठ रहे हैं भाई। हैं? प्रेस विज्ञप्ति 2 दिन पहले ही आई है, जिसमें आपके कुछ लोगों ने रिलीज की है, पार्टी के लोगों ने। हाँ। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? अब ये मुझे नहीं पता कौन से लोगों ने रिलीज किया। पार्टी के लोग रिलीज कर नहीं सकते क्योंकि सर्वसम्मत से गठन हुआ लॉकडाउन से पहले। अच्छा, अब क्या अगली क्या उससे तो कोई इसमें व्यवस्था साजिश होगी। क्या व्यवस्था होती है पार्टी के गठन की? है? पार्टी का जब आपने जिला अध्यक्ष चयन किया है या जिनको भी आपने पदाधिकारी बनाया, क्या व्यवस्था होती है पदाधिकारी चयनित करने की? हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष का चयन माननीय बहन जी की अनुमति से किया जाता है। जी, तो उस पर टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है बात विवाद गलत होता है। जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं वो पार्टी के हितैषी नहीं है। अच्छा, जहाँ तक मुझे कुछ जानकारी मिली है कि भाई आवेदन किए जाते हैं 2 महीना पहले, तब चयनित किए जाते हैं उसमें पदाधिकारी, क्या सही है? असल में आवेदन नहीं लिए जाते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी जो है ये इसका गठन करने के लिए सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं होता है। अच्छा, काम की बदौलत सिलेक्शन होता है। ठीक है। जो काम करते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है और जो काम नहीं करते हैं तो उनको मौका नहीं दिया जाता है। अच्छा अच्छा, यहाँ इलेक्शन तो हाथ उठावर तो होता नहीं, यानी पार्टियों में इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ माननीय बहन जी के निर्देश पर सिलेक्शन होता है काम की बदौलत, और वो भी सिलेक्शन हुआ लॉकडाउन से पहले। जी, मैं मीटिंग केवल एक लेने गया था। कितने दिन पहले हुआ मेरे था? पास चार्ज है जी, तो इसलिए हमारे DSP में पूरे देश में जी, जिला अध्यक्ष का चयन माननीय बहन जी की अनुमति में लाकर उनकी अनुमति से ही किया जाता है। इसलिए उस पर टीका टिप्पणी करना मुझे तो नहीं लगता है कि अच्छा हो। जो लोग अगर टीका टिप्पणी किए हैं आप तक पहुँचाए हैं जी। वो लोग पार्टी के हितैषी नहीं हो सकते। ठीक भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जबकि पूर्व के पदाधिकारियों का कहना है कि जिला अध्यक्ष अभिषेक प्रताप सिंह गौतम स्वयं दूसरा दल छोड़कर 2012-13 के मध्य भाजपा ज्वाइन की और सभी चुनाव में इनकी भूमिका संदिग्ध रही है। आइए सुनाते हैं भाजपा जिला अध्यक्ष फतेहपुर और संवाददाता के बीच हुई बातचीत को। भाई साहब नमस्कार। आलोक केसरवानी बोल रहे हैं, न्यूज एडिटर क्राइम 24 आवर्स से। जी बता भैया। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जिला अध्यक्ष सुनने के लिए। अब थोड़े से कुछ जानकारी हमें चाहिए आपसे। जी आपके एक समय एक प्रेस विज्ञप्ति रिलीज हुई है पार्टी से, पार्टी से मतलब आज जिला का में गठन हुआ है ना पार्टी का। हाँ तो इसमें कुछ विरोध के सुर उठ रहे हैं। अच्छा तो इस बारे में आपका क्या कहना है?
अब वो लोग जो विरोध करने वाले हैं उनको तो पहले पार्टी छोड़ने, पार्टी नेताओं के समक्ष बात रखनी चाहिए, वो सीधा मीडिया के साथ जाकर। जी और हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। जी पार्टी की जो गाइडलाइन होती है संगठन के लोग उसी आधार पे काम करते हैं, हम लोग उन्हीं का अच्छा सा पालन करते हैं। ठीक है ना। अब ये लोग कौन लोग हैं, पार्टी में हैं भी कि नहीं है, पदाधिकारी हैं कि क्या है, वो उनका नाम सामने आएगा तो बात रखी गई है, तो नाम आपके पास हो। ठीक भाई साहब। भाई साहब एक प्रेस विज्ञप्ति मिली थी बसपा की, और वो कैसी प्रेस विज्ञप्ति थी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। मैं सबसे पहले हमारे बहुजन समाज पार्टी में जन्मे सभी संतों गुरुओं को पहले मैं नमन करता हूँ। हमारी आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश में मैं कई बार बहुजन समाज पार्टी में कई पदों में काम किया हूँ, और अभी जो ये 11 तारीख का प्रेस नोट जारी हुई है, इसमें हमारा ये कहने का मतलब है कि 2 बार पूरी जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी के पदों पर आवेदन मांगे गए थे, जिसमें पूरे जनपद के सारे लोग आवेदन किए थे। इस आवेदन करने में हमारे बहुजन समाज पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुनकार अली जी और हमारे इलाहाबाद मंडल के जोन इंचार्ज डॉक्टर अशोक गौतम जी के मौजूदगी में ये आवेदन लिए गए थे सर। और जो आवेदन लिए गए थे उसके बाद ये लॉकडाउन लग गया, तो उसमें कोई निर्णय हो नहीं पाया। जिला अध्यक्ष का चयन कैसे होता है आपके जनपद में, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, इसके पहले जो जिला अध्यक्ष का चयन होता है वो माननीय बहन जी के द्वारा होता रहा। जी ये सही बात है। इसके पहले बहन जी के द्वारा चयनित किए जाते थे, लेकिन अब तक फतेहपुर जनपद में माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो इस जोन कई जोन के इंचार्ज थे डॉक्टर अशोक कुमार गौतम जी, इनके नेतृत्व में यहाँ आपती जिला में आवेदन मांगे गए थे। जी हाँ, तो उस आवेदन के पक्ष में सारे लोग हमारे पार्टी के 6 विधानसभा के सारे लोग आवेदन किए थे। जो आवेदन हमारे पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के राजेश अम्बेडकर इस जिला यानी फतेहपुर जनपद को वो देखते हैं, उनके पास सारे आवेदनों की लिस्ट है। उन आवेदनों से न उनको सूचना दी गई है और अपने मर्जी से ये कमेटी बना ली गई है। उसके बाद माननीय जो हमारे पार्टी के अभी आए इधर जो इलाहाबाद मंडल देख रहे हैं माननीय डॉक्टर राम कुमार कुरील जी, वो जब इधर आए उनकी जानकारी में ये नहीं था, तभी वो आपको बयान दे रहे हैं कि पार्टी का निर्णय यानी जो जिला अध्यक्ष बनता है वो बहन जी बनाती है। ये इसके पहले होता रहा है। इसके पहले फतेहपुर में सुनील गौतम जी जिला अध्यक्ष रहे, सीताराम गौतम जी रहे, राजेश अम्बेडकर रहे। इसके बहुत पहले बहुत लोग यहाँ रहे, मौर्य जी एक है, वो रहे चंद्रपाल मौर्य जी। तो बहन जी के द्वारा ही चयन होता रहा और जो पुराने सीनियर हैं उनसे पूछ के ही निर्णय लिया जाता है। बहन जी जिला अध्यक्ष वहीं से अपना चयनित कर देती है। लेकिन अब की जब इस जनपद में ये स्थिति देखा गया कि यहाँ स्थिति बहुत दयनीय है, लोकसभा का चुनाव हो और विधानसभा के चुनाव में और अभी जो नगर पालिका का चुनाव हुआ है, ये सब में बड़ी गलतियाँ रही हैं। सारे लोग सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे। जो पार्टी का मिशन है उस मिशन का काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, आप लोग कब से पार्टी का सहयोग दे रहे हैं? अब मैं जब 18 साल का हो गया था तब से मैं पहले बहुजन समाज पार्टी को वोट करता रहा। 96 में पहली बार हमारे तरफ से हसुआ विधानसभा से माननीय अयोध्या पाल जी को टिकट मिली थी। तब मैं देहात में रहता था, वहीं रसूलपुर भवैचा गांव है, वही हम लोग पहला वोट किए
वही बूथ में कार्य करता रहे। लेकिन जिला अध्यक्ष जी के महोदय के कथनानुसार आप लोग पार्टी में नहीं हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि जिला अध्यक्ष माननीय खुद 2014 में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। इसके पहले किस पार्टी में थे वो? इसके पहले वो दूसरी पार्टी कोई जनता दल है यूनाइटेड, उसमें थे। भाई साहब शुभ परिचय दीजिए अपना। मेरा परिचय, मैं विवेक माधुरे, जनपद फतेहपुर से, इसी जनपद का रहने वाला हूँ। पार्टी के चयनित व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी में शुरू से देखा जा रहा था कि माननीय बहन जी के निर्देशानुसार जिन्हें वो चयनित कर देती थी उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया जाता। लेकिन इस बार माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय एवं मंडल जोन इंचार्ज डॉक्टर अशोक गौतम जी एवं जनपद फतेहपुर के कोऑर्डिनेटर माननीय राजेश अम्बेडकर जी, इनके नेतृत्व में पूरे जनपद में 6 विधानसभा से सभी लोगों के आवेदन लिए गए थे, जिसमें 22 मार्च को लखनऊ प्रदेश कार्यालय में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें लगभग प्रदेश के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए थे। जनपद फतेहपुर के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी, क्योंकि प्रदेश कार्यालय से और भी नेताओं से ये सुनने को मिल रहा था कि इस बार जो है जिला अध्यक्ष नया चुना जाएगा, और इसी को देखते हुए पूरे जनपद से तमाम लोगों से हर एक पद के लिए, चाहे विधानसभा का पद हो, जिला अध्यक्ष का पद हो, जिला महासचिव का पद हो, हर पद के लिए आवेदन लिए गए थे। और सभी लोगों को ये कहा गया था कि लॉकडाउन के बाद इस पे विचार किया जाएगा और सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। लेकिन अभी माननीय कुरील जी, जो वर्तमान में कुछ ही दिनों से हमारा मंडल और जनपद फतेहपुर देख रहे हैं, 2 बार फतेहपुर आए, लेकिन हम लोगों को क्या कि बहुत अधिकांश लोगों को जो एक लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, उनकी बिना जानकारी के 2 बार मीटिंग जनपद में हो जाती है। पुराने जो कार्यकर्ता हैं, जो बसपा समर्पित लोग हैं, वो चाहे पद में हो चाहे ना हो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बाद में है, सबसे पहले एक मिशन है। जो हमारे मिशनरी साथी हैं, उनको बिना जानकारी दिए एक बंद कमरे में मीटिंग हो जाती है, जिला अध्यक्ष एवं तमाम पदों की घोषणा हो जाती है। हमें इस बात का दुख नहीं है कि हमें पद नहीं मिला, हमें दुख इस बात का है कि अगर माननीय अभिषेक गौतम जी, जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया है, अगर वो इतने ही काबिल थे, तो फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने तमाम जनपद के लोगों से आवेदन क्यों लिए? उन्हीं को लगातार तीसरी बार ही सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष बना दिया गया होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत हमें आज भी नहीं है। हम मिशनरी लोग हैं, मिशन के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। भाई साहब अपना शुभ परिचय दीजिए। मैं संदीप जडेजा। आप पार्टी में कब से सहयोग दे रहे हैं? ये तो कहना मुश्किल है कि मैं पार्टी में कब से सहयोग दे रहा हूँ, पर मेरी जानकारी में जैसे मुझे याद है कि जब से हम लोगों ने होश संभाला तब से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। क्योंकि बचपन से हम देखते आए हैं कि हमारे पिताजी जो थे वो मान्यवर साहब के साथ, जब मान्यवर साहब फतेहपुर आते थे या कहीं पर भी कोई मीटिंग लगाते थे, वो लोग हमेशा साथ में चलते थे। तो ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैंने अभी से ज्वाइन किया है पार्टी या अभी से पदाधिकारी बनाया गया हूँ या मैंने आवेदन सीधे कर दिया करके। ये हमारे पिताजी का और मान्यवर साहब के साथ का वो जो मोमेंट है उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत पहले से है। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि आप लोग पार्टी में है ही नहीं और आप लोगों ने विज्ञप्ति जारी कर दी। अब उन्होंने क्यों कहा ये तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि भाई जिन्होंने कहा है उन्होंने खुद हमसे अभी ये जब आवेदन नहीं लिए गए थे इससे पहले हमसे खुद कहा गया था कि संदीप जडेजा मैं तुमको इनकी विधानसभा अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। अब वो हमको आज जान नहीं रहे तो ये तो हम नहीं बता सकते भाई वो क्यों नहीं पहचान रहे हमको। धन्यवाद।
फतेहपुर से आलोक कुमार, केसरवानी की रिपोर्ट। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।